हेलो स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये चौथा वीडियो है, ठीक है, किसका? एक्सपोनेंट का। तो इसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस का आंसर्स बहुत का आया, बहुत का नहीं भी आया है, ठीक है। तो जिनको नहीं आया उन लोगों को हम हिंट कर दिए हैं, ठीक है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये चौथा वीडियो है और आज जो है ये थोड़ा सा अब खास होने वाला है। अब ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड अब बढ़ रहा है जाके, अब मतलब जान में जान आ रहा है एक्सपोनेंट का। तो अब समझो, अभी तक हम लोग क्या पढ़े एक्सपोनेंट में, नॉर्मली हम लोग कुछ इस तरह का जाने होता है, क्या 2 पावर 2 है तो क्या होता है 4 होता है, कैसे? तो हाँ, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर 2 into 2 करता है तो 4 आता है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं पता है क्या? स्क्वायर बोल रहे थे, 2 का स्क्वायर है ये, है ना। कहीं दे देता है ऐसा, तो 5 का स्क्वायर है। स्क्वायर वर्ड पता है ना, क्लियर है ना। स्क्वायर क्या होता है, तो किसी के ऊपर भी अगर डिग्री कहीं पे 4 होता है, पावर अगर 4 होता है तो उसी को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये स्क्वायर किया हुआ है। किसी का भी अगर हम बोल दिए 7 का, तो क्या हो गया स्क्वायर? 7 का स्क्वायर क्या आता है? 49 आता है, क्लियर है। चलो, अब हम लोग एक वर्ड जो कि पता होना चाहिए आपको, बहुत लोगों को पता होगा, क्या वो है स्क्वायर रूट, ठीक है। वो क्या है? स्क्वायर रूट। तो देखो, स्क्वायर रूट होता क्या है, जैसे कि अगर हम कहीं पे लिखे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 9 होता है। वर्ड सुनने से लग रहा है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, मतलब दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। अब समझो, आप ये पढ़े हो 5 प्लस 2 रहता है, इधर 10 रहता है, कुछ भी रहता है, मतलब यहाँ x रहता है। तो आप ये 2 जब इधर प्लस में है तो उधर माइनस में जाता है, ये चीज पता है ना, कि प्लस का इधर उधर माइनस में जाता है, माइनस का इधर उधर प्लस में जाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे जब कोई स्क्वायर में हो बात समझना, कि जब कभी कोई स्क्वायर हो, स्क्वायर इक्वल के उधर क्या जाता है? तो हाँ, जाता है। बात समझो फिर से, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर भी क्या इक्वल के उधर जाता है? तो हाँ, जाएगा। कैसे जाता है? तो जब कभी ये इधर से उधर जाता है तो ये स्क्वायर जो है इधर ऐसा बन जाता है। मान लो यहाँ पे स्क्वायर हटा, यहाँ से उड़ा, और यहाँ पे 9 पहले से था, ये स्क्वायर हटकर इधर इस तरह से स्क्वायर रूट बनाता है। बात समझो फिर से, 3 का स्क्वायर था वो 9 होता है, और अगर ये स्क्वायर इक्वल के इधर से हट के उधर जाता है तो ये स्क्वायर रूट बना देता है, ठीक है। यहाँ पे रूट आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं रूट है। और ये कैसा रूट है? तो ये स्क्वायर रूट है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री यहाँ पे पावर 2 था, तो इधर ये स्क्वायर रूट हुआ, इसीलिए। और फिर अब बात को समझो, ये क्लियर हो गया। इसी तरह से हम बोल सकते हैं, कहीं पे अगर था 7 का स्क्वायर 49, तो 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 49, ठीक है। या अंडर रूट इसको पढ़ा जाता है, ठीक है, मिली रूट बोलते हैं हम। तो अंडर रूट 49, तो अंडर रूट 49 जो है वो किसके इक्वल था? वो 7 के इक्वल था। चलो, ये बात समझ में आ रहा। इस तरह से आप किसी का भी स्क्वायर दिया होगा तो आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ठीक है। अगर दे दिया आपको 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, तो फिर स्क्वायर जब हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। फिर आपको पता था, पहले पूछ सकता था कि 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, ये पता चल गया हमको, ये अच्छे से पढ़ चुके हैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा, पढ़ चुके हैं। 7 का स्क्वायर 49 होगा, ये क्लियर हो गया। अब पूछ क्या सकता है कि 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब अगर 64 रूट में है तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू 8 होगा, सिंपल। 64 का वैल्यू क्या होगा? 8 होगा। उसी तरह 49 का वैल्यू क्या होगा? यहाँ 7 होगा। और 3 का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट 3 का वैल्यू 3 होगा। अच्छा, अगर आपसे एक रेंडमली कोई क्वेश्चन दे दिया गया कुछ इस तरह से, 81, ठीक है, अंडर रूट 81, और अब पूछ दिया जाए कि 81 किसका स्क्वायर, 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ये जब स्क्वायर रूट से निकला तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप कैसे बताओगे? ये सारा तो पता चल रहा था कि 8 का स्क्वायर 64 है, 3 का स्क्वायर 9 था, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 7 का स्क्वायर 49 था, तो 49 का स्क्वायर रूट 7, ठीक है। पर यहाँ पर 81 का स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या होगा? तो इसके लिए हम लोगों को एक बताया जाता है, पढ़ाया जाता है क्या, कि कहीं भी किसी भी रूट के अंदर, बहुतों को पता होगा आप में से ये चीज, ठीक है, वो सोच भी रहे होंगे मन में कि हाँ ऐसा होगा। क्या होगा कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई 2 नंबर सेम आ जाए,
81 को आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 9, 9 9 जा 81 होता है ना, तो आप स्क्वायर अंडर रूट 81 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 9 इंटू 9, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पेयर बना ना, ये जो पेयर बन रहा है, तो कहीं पे भी अगर एक पेयर बन जाएगा तो वो पेयर जो है रूट से बाहर आ जाता है, तो फाइनल इसका वैल्यू हो जाता है 9। चलो क्लियर हुआ ये बात, क्या था फिर से समझते हैं। कोई एक बस ऐसे रैंडमली एक कोई नंबर दे दिया गया अंडर रूट 81, तो 81 को अब हम कैसे निकालें, तो हम लोगों को सोचना है क्या ये किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से आता है, खुद को खुद ही से। तो हाँ 9 इंटू 9 किए तो 81 होता है, तो हम लोग 9 इंटू 9 लिख दिए, और फिर कहीं पे भी जब पेयर बन जाता है तो उससे एक नंबर बाहर आ सकता है। तो इसी तरह से अंडर रूट 81 का वैल्यू क्या आएगा, 9 आ जाएगा। अब इस तरह से कोई सा भी नंबर आप लोगों को दे दिया जाए तो आप बना सकते हो इसको, जैसे में क्या अंडर रूट 225, ठीक है। अब आप सोचोगे कि हम सीधा उतना बड़ा नंबर कैसे सोच सकते हैं, तो उसके लिए बहुत तरीका, वो क्लास 8 में आपको पढ़ना था, ठीक है, क्लास 8 में भी बताया गया था। आप क्या कर सकते हो, आप इसे इस तरह से कर सकते हो कि हाँ ये 225 है, आप इसे 2 टाइम्स में तो डिवाइड होगा नहीं, 3 टाइम्स में कर लो, 3 टाइम्स में आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा, फिर 3 टाइम्स में करोगे तो 25 आ जाएगा, 5 टाइम्स में करोगे तो 5 आ जाएगा। चलो, तो इसका मतलब कि आप इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर 225 आता है ना, तो 225 को आप इक्वल लिख सकते हो किसके, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एक पेयरिंग बन रहा, तो जब 2 पेयर होगा तो एक बाहर आ जाएगा वहां से, तो यहाँ क्या बचेगा 3 और मल्टीप्लाई में क्या 5। बात समझ में आ रहा है। अब इसी तरह करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, आप वो स्क्वायर रूट से निकालोगे, घर पे प्रैक्टिस करोगे। क्या है वो, आपको दिया जा सकता है 6 to 5 अंडर रूट 576 अंडर रूट 484 अंडर रूट 400, ठीक है। अंडर रूट क्या दिया जा सकता है 196, ठीक है। ये सब आप खुद से निकाल के ट्राई करोगे और बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप इन सब का आंसर भी मुझे बता दो कमेंट में, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर हो गया कि स्क्वायर रूट का मेनली हम लोग स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा। चलो, अब हम कुछ और थोड़ा नया बात करते हैं। स्क्वायर रूट को हम लोग जैसे नहीं, हम लोग कोई आसान सा क्वेश्चन को लेकर भी समझते हैं। जैसे स्क्वायर रूट अगर दिया हुआ है कहीं पे, अंडर रूट दिया है आपको 9, चलो 9 दे दिया, ठीक है। तो आप ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसी को एक और चीज भी लिखा जाता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 9 पावर 1/2। क्लियर हुआ बात, 9 पावर 1/2 भी लिख सकते हो। ऐसा क्यों, इसका लॉजिक अभी हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे देख लो, अच्छा अंडर रूट 9 का वैल्यू क्या होगा, आप सोच के फटाक से बताओ, तो कमेंट करो, मेरे बताने के पहले आप कमेंट कर लो, टाइम दे रहे हैं आपको। चलो, अंडर रूट 9 का बहुतों को पता चला होगा। क्या अंडर रूट 9 का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है ना। तो अब देखो 3 हम लोगों को पता है 9 कैसे आता है, 3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो होता है 9, बात समझना। 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है। अब हम लोग ये भी बताए थे कि जो ये स्क्वायर हटता है तो इधर रूट आता है, बताए थे हम कि 3 जब स्क्वायर हटता है तो इधर रूट आता है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है कि हम 3 है और जो स्क्वायर हटेगा ना, तो इस बार रूट नहीं, रूट तो आ सकता है, रूट को ही हम लोग क्या बोले, रूट को ही हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे अगर आप समझोगे तो 3 का पावर क्या है, 2 है। यहाँ ध्यान से समझो, 3 का पावर क्या है, 2 है। लेकिन हम 2 को क्या बोल सकते हैं कि ये 2/1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं, 1 तो होता ही है ना। तो 3 का पावर 2/1 है, बोल सकते हैं क्या कि 3 पावर 2/1 है। तो यहाँ पे भी क्या है, 3 पावर 2/1 है। अब जब ये पावर इक्वल के इधर है 2/1, तो उधर जाएगा तो क्या होता है, पलटता है ना, कोई भी चीज पलट जाता है। तो यहाँ पे 2/1 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। बात समझ में आया, यहाँ पे 2/1 था, यहाँ पे 1/2 बन गया। तो फिर हम लोग स्क्वायर रूट को इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है।
क्लियर हुआ ये बात कि स्क्वायर रूट को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है क्या, 64 पावर 1/2, ये क्या होगा, सारा आप नोट करो और सारा का आंसर खुद कॉपी में करो, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस बस देख रहे हो ऐसे बैठ के और कॉपी लेकर नहीं बैठे हो, यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो बेकार है, कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। अभी आप समझोगे, 1 घंटे बाद सारा भूल जाओगे, 1 घंटे 2 घंटे या शाम तक भूल जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी इसको कॉपी लेकर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। चलो अब ये क्लियर हो गया क्या, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब ये जानेंगे कि जो स्क्वायर हम लोग बात की, अभी किसका बात की, स्क्वायर का, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अच्छा ये जो पावर वाला हम लोग काम कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर कर दे रहे हैं या 6 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दे रहे हैं, हम लोग स्क्वायर ही क्यों कर रहे हैं, केवल स्क्वायर होता है क्या, एक्सपोनेंट में केवल स्क्वायर ही आता है क्या, पावर केवल 2 ही हो सकता है क्या, सोचो समझो बात को फिर से, 2 का पावर 2, तो क्या केवल 2 ही हो सकता है, पावर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो हम लोग केवल 2 के लिए ही क्यों पढ़ रहे हैं, 5 पावर 2 केवल 2 के लिए ही क्यों पढ़ रहे हैं, 3 भी होना चाहिए था ना। तो अब हम लोग जानेंगे 5 पावर 3 रहे तो क्या होगा, 5 पावर 4, मतलब 5 का पावर या कोई किसी नंबर का पावर कुछ भी हो जाए तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको कैसे करते हैं, उसके लिए हम बात को समझते हैं। तो देखो कहीं अगर आपको दे दिया गया कुछ ऐसे कि 2 पावर 3, ठीक है, तो 2 का क्यूब क्या होता है, फटाक से बताओ, आप तो ये पढ़े हो अभी, एक्सपोनेंट में पूरा एकदम भर भर के क्वेश्चन बनाए हो, तो बताओ क्या होगा, 2 क्यूब क्या होगा, 8 होगा, सिंपल है। अब समझो जिस तरह भी हम लोग पहले बात किए थे कि अगर पहले क्या था, 2 का स्क्वायर 4 था, स्क्वायर हट रहा था तो यहाँ रूट आ रहा था, ठीक है। इसी रूट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे क्या, 4 पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2 है, क्यूब जब हटेगा तो यहाँ पे फिर आएगा स्क्वायर ही, मतलब रूट ही आएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो रूट आता था उसको हम बोलते थे स्क्वायर रूट, और यहाँ पे इस रूट को हम बोलेंगे क्यूब रूट। अब बोलेंगे पता कैसे चले, बुक में लिख दे तो हमको पहचाने कैसे कि ये क्या है, सेम हो जाएगा ना। तो देखो इसके लिए क्या बोला जाता है, यहाँ पे लगा दिया जाता है 3, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया जाता है 3 की ये रूट है, किसका, क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, और जबकि ये स्क्वायर रूट है। इसमें आप आगे 2 लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, वहां लगाओ या नहीं लगाओ बात वहां सेम रहता है, पर यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ कुछ नहीं दोगे तब तो वो 2 के लिए बात होने लगेगा, लेकिन इसीलिए हम लोग को वहां 3 लगाना पड़ता है। तो ये क्लियर हुआ बात। और जैसे हम लोग इसमें बात की थी 4 पावर 1/2 था, उस तरह इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अगर 3 था, मतलब 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 था, 2 पावर 3/1, 3 था मतलब नीचे कुछ नहीं, मतलब 3/1 तो था ही। तो जब वो पावर उधर जाएगा तो क्या होगा, पावर पलट कर क्या बन जाएगा, 8 पावर, यहाँ 3/1 था तो यहाँ बन जाएगा 1/3। तो बात को समझो कि जो क्यूब रूट है, आप क्यूब रूट को 1/3 भी लिख सकते हो, क्लियर हुआ, क्यूब रूट को आप 1/3 भी लिख सकते हो। इसी तरह से अब आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसको ऐसे समझ सकते हो। अच्छा अभी हम लोग 2 के लिए बात किए, अभी अगर किसी और नंबर के लिए दे दिया जाए 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 27 पावर 1/3 कैसे समझ रहे हो, यहाँ पावर 3 था तो उधर गया तो 1/3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू 3 होगा, क्योंकि 1/3 पावर था। क्लियर हो रहा है, इसको फिर से समझ लो कि यहाँ पे 3 है, इक्वल के इधर जब पावर 3 था और उधर जाएगा तो क्या होगा, पावर पलट जाएगा ना, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 1/3 होगा, तो मतलब 27 पावर 1/3 का वैल्यू 3 था। तो वही चीज हम यहाँ पे बता दिए। चलो अब अगर आपको कहीं पे अब इसी तरह से बस क्वेश्चन दे दिया जाए, अभी तो हम लोग जा रहे स्टेप बाय स्टेप जा रहे, तो हमको पता चल रहा है कि अच्छा 8 का जो क्यूब रूट है ना, ये क्या है, ये क्यूब रूट हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्यूब रूट, ठीक है। तो 8 का जो क्यूब रूट है ना वो 2 है, क्लियर हो रहा बात, इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं। अगर अब हम लोग और किसी दूसरे नंबर के लिए बात करने लगे, ठीक है, जैसे क्यूब रूट यहाँ पे 8 का हम बोल दिए, 8 का हम लोगों को यहाँ दिख रहा है कि अच्छा 8 का क्यूब रूट 2 है, पर हम लोगों से बस ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए उस नंबर का क्या होगा, तो हम लोगों को कैसे अंदाज लगेगा। जैसे हम लोग स्क्वायर के लिए पढ़ रहे थे ना,
कि अंडर रूट 16 दे दिया, तो कैसे हम लोग सोच पाएंगे? तो हम लोग क्या किए थे, अच्छा 16 है तो 16 को पहले हम लोग इस तरह से ब्रेक कर लो, 16 को 2 टाइम्स में ब्रेक करो तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 टाइम्स में करो 4 आ जाएगा, 2 टाइम्स में करो 2 आ जाएगा। मतलब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। पेयर 2 का बन रहा था, 2 का पेयर, मतलब एक इसके लिए बाहर आया और एक इसके लिए बाहर आया, तो फाइनल जो हमारा आंसर था वो 4 हो गया था, मतलब अंडर रूट 16 का वैल्यू 4 था। तो यहाँ पे क्यूब रूट के लिए कैसे बात करेंगे, ठीक है, वो हम लोग अब सीखते हैं। देखो आपको दे दिया, चलो 8 को ही लेके हम लोग चलेंगे। 8 को अगर 8 कहीं दे दिया जाता, 8 को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, या फिर क्या लिख सकते थे 8 पावर 1/3, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम लोग सेम उसी तरह से फैक्टर कर सकते हैं। 2 टाइम्स में करेंगे तो 4 आएगा, 2 टाइम्स में करेंगे तो 2 आएगा। मतलब कि जो अंडर रूट 8 हुआ ना वो किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, देख लो मल्टीप्लाई करके चेक करो, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, मतलब वही चीज आ गया। यहाँ पे ऐसे मत छोड़ देना, नहीं तो ये तो स्क्वायर रूट हो गया, यहाँ पे क्यूब है तो इसलिए पावर यहाँ पे 3 देना होगा। चलो अब बात को समझो, जब कभी स्क्वायर रूट होगा, जब कभी स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा जब कभी, तो वहां पे 2 का पेयर बनेगा, वहां पे 2 का पेयर बनेगा। और जब कभी क्यूब रूट होगा तो वहां पे पेयर किसका बनेगा बताओ, वहां पेयर बनेगा 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक पेयर बन गया, तो बाहर क्या आएगा 2, फाइनल आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है? चलो बात समझ में आ रहा, तो एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब मान लो आपके सामने क्वेश्चन दे दिया 64, चलो अंडर रूट 64, तो अंडर रूट 64 को आप कैसे सॉल्व करोगे, आप उसको उसी तरह से ब्रेक करोगे 64 को, 2 टाइम्स में 32, आप खुद इसको ब्रेक करो, आप खुद इसको बनाओ और इसका वैल्यू बताओ हमको। समझ में आ रहा है? सारा चीज रूट में ऐसे लिखेंगे, वैल्यू जो 3 का पेयर जो भी बनेगा उसको बाहर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। बनाकर दिखा दे, चलो इसको हम बना ही दे रहे हैं। 2 टाइम्स में किए 32 आया, 2 टाइम्स में 16, 2 टाइम्स में 8, 2 टाइम्स में 4 और 2 टाइम्स में 2, ठीक है। तो अब यहाँ लिखते हैं हम लोग 64 में क्या लिख सकते हैं, 2 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 2 यहाँ पे आए हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ गया 6, पेयर 3 का बनेगा, 3 का पेयर इधर और 3 का, तो यहाँ 3 के जगह पे 1 बाहर आएगा और यहाँ 3 के जगह पे 1 बाहर आएगा, तो फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। अंडर रूट 64, अंडर रूट क्यूब रूट 64 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया बात? यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्यूब, यहाँ हम छूट गया था मेरा, तो यहाँ पे क्यूब रूट होगा, 3 देना होगा वहाँ। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब इसी तरह से आप लोगों से और बनना चाहिए, चलो हम एक दे दे रहे हैं क्वेश्चन, 1 2 क्यूब रूट 1 2 5, उसके बाद फिर क्यूब रूट ऑफ 200 3 4 3, ठीक है, फिर अंडर रूट 5 1 2, ये सब आप सारा सॉल्व करके कमेंट में बताना सारा का किस क्वेश्चन के साथ में कि हाँ ये क्वेश्चन था और इसका आंसर ये है। बहुत लोग केवल आंसर दे देते हैं, आंसर हमको पता कैसे चलेगा कि वो किसका आंसर है, क्वेश्चन भी लिखना और उसका वहाँ आंसर भी दे देना। चलो क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फिर वही क्वेश्चन अराइज होगा, हम लोग स्क्वायर के लिए पढ़े, क्यूब के लिए पढ़े, तो क्या वही तो होता है। देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हम लोग स्क्वायर के लिए पढ़े, स्क्वायर पढ़े, स्क्वायर रूट, क्यूब पढ़े, क्यूब रूट, क्या वहीं तक बात सीमित हो जाता है क्या? नहीं, एक्सपोनेंट में तो भाई ऐसा नहीं था। एक्सपोनेंट में तो हम लोग पढ़ रहे थे कि 4 का पावर 4 भी हो रहा था, कोई भी नंबर 2 का पावर 5 भी हो रहा था। तो यहाँ पे जब क्यूब रूट का बात, मतलब रूट में बात, क्यों हम लोग केवल 2 और 3 के लिए ही बात कर रहे हैं, आगे भी बात करना होगा, करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके पहले इसमें से जो भी आपको नोट करना है वो नोट कर लो, ठीक है। वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर लिए स्क्वायर के लिए, स्क्वायर रूट के लिए, क्यूब, क्यूब रूट सारा। तो अब हम लोग उसी तरह जो बात कर रहे थे क्या था, 2 पावर अगर 4 है,
टू पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। चलो ये चीज क्लियर है, सारा बात समझ में आ रहा। अब देखो, अगर ये 2 का पावर 4 जो है वो 16 के इक्वल है, ठीक है, 2 का पावर 4 जो है वो 16 के इक्वल है, तो उसी तरह अगर हम लोग बात करें कि क्या ये पावर 4 भी उधर जाता है क्या? हाँ जाता है, सारा जाएगा। देखो कैसे जाएगा, ये 4 है, तो अब आप खुद सोच पा रहे होगे कि अब ये 4 उधर जाएगा तो क्या बना रहा होगा। 4 है तो अगर हम बात करें यहाँ 16 है, तो फिर ये तो पहला तो ये रूट फॉर्म में जा सकता है, यहाँ पे आप 4 लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हो 4th रूट, ठीक है, 4th रूट ऑफ 16 इस तरह से, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, तो पता था यहाँ पर 4 है, मतलब नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, मतलब कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, अगर 4/1 इक्वल के इधर है तो पावर उधर जाएगा, क्या बनेगा, 1/4 बन जाएगा, ठीक है, 16 पावर 1/4। चलो समझ में आ रहा बात। अब उसी तरह से ये चीज क्लियर हो गया होगा कि अब 2 का निकाल लिए हम, 3 का निकाल सकते हैं, 4 का भी निकाल सकते हैं। अब उसका उल्टा अगर आपको स्क्वायर रूट दिया होगा तो आप स्क्वायर रूट से वो नंबर कैसे निकाल पाओगे, वो हम लोग थोड़ा देख लें। अगर आपको दे दिया गया, चलो 16 के लिए बात कर लें, 16 पावर या फिर रूट में ही ले लें हम लोग, 16 रूट में क्या, यहाँ पे 4, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इसको ब्रेक करोगे 16 को, और यहाँ पे क्या है, पावर मतलब 4th रूट है, इसलिए 4 4 का पेयर बनेगा यहाँ पे। 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे 4 4 का पेयर बनाना, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 बाहर आ जाएगा, क्लियर हुआ। इसी तरह से अगर आपको दे दिया जाता क्या, 81 का, 81 पावर यहाँ पे nth रूट 4 आ जाता, ठीक है। तो अब समझो क्या हो जाता है ये, आप इसको कैसे लिख सकते थे, 4th रूट, यहाँ पे 4th हमेशा देकर चलना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे 81 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 81। तो देखो यहाँ पे 4 का पेयर बन गया और चारों क्या 3 है, तो यहाँ पे बाहर क्या आएगा 3, मतलब कि 4th रूट ऑफ 81 इज इक्वल्स टू 8 इज इक्वल्स टू 3। बात समझ में आ रहा। इस तरह का भी आपके सामने बहुत सारा क्वेश्चंस आ सकता है, तो आप उसको भी कैसे सॉल्व करोगे वो पता चल गया। अब आपको 1-2 क्वेश्चन उस पे दे रहे हम, क्या आप 4 का दिया जा सकता है आपको 5। अच्छा, मतलब बात आपको समझ आएगा कि इस तरह से कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है और कैसे आप बता सकते हो, ठीक है, कि रूट किसी का भी आप कैसे रूट बता सकते हो। हाँ, तो देखो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम आपको बुक से दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ दिया ये जा सकता है 64 का पावर 1/3, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा वो बताना है आपको। सेकेंड में ये दिया जा सकता है आपको 125 पावर 1/3। चलो आगे क्या है, 27 पावर 1/3, ठीक है। इसके बाद फिर 4th नंबर में आपको दिया जा सकता है 25 पावर 1/2, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर यहाँ नोट करते चलो आप लोग भी, 625 का पावर 1/4, फिर 256 पावर 1/5। चलो उसके बाद फिर 7 नंबर में 243 पावर माइनस नहीं होगा 1/4, और फिर चलो हम लोग क्या करते हैं कि अभी इतना ही क्वेश्चंस को रखते हैं, ठीक है। आप ये सभी को सॉल्व करो और फिर नेक्स्ट
क्लास में हम लोग इसके आगे कुछ बेसिक्स और पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कंप्लीट हम लोग एक्सरसाइज के लिए बढ़ेंगे, ठीक है। और कंप्लीट एक्सरसाइज का एक क्लास में सारा एग्जांपल्स करवाया जाएगा और एक क्लास में सारा क्वेश्चंस हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।